वो जो इस बार का जो इलेक्शन भी जो होता है बेसिक वाला वो नाम पे होता है, ना कि पार्टी के चिन्ह पे होता है। तो मेरा ये मानना है कि इलेक्शन अभी भी लड़ना चाहिए। अगर निर्दलीय लड़ना पड़े तो निर्दलीय लड़ना चाहिए। इस बार भी जो वो उन्होंने जब संघर्ष लड़ा था तो उन्होंने अपने कास्ट के लिए लड़ा था, भूमिहारों के लिए लड़ा था। तो लड़ेंगे तो सर ज़रूर, ये तो सर तय है। क्या क्या नाम क्या लिखते हैं, पूरा परिचय खाली पहले हमको दीजिए। मेरा नाम कुमार सात्विकी है। मैं जैसा कि आप जानते हैं सत्यनारायण राय का हाँ छोटा बेटा हूँ। क्या प्लान क्या है? विधान परिषद में टिकट कटा है सत्यनारायण जी का, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? प्लान तो पहले बहुत ही क्लियर था, कल के पहले तक का प्लान बहुत ही क्लियर था। 5 महीना से अगर क्षेत्र में लगातार खट रहे हैं तो प्लान तो बहुत ही क्लियर था कि इस इलेक्शन में लड़ना है और जीतना है। और उसके चक्कर में जो जनसंपर्क हुआ है, जो हमारे प्रतिनिधि है, जो वोट करने वाले हैं, उनसे हर प्रतिनिधि से लगभग 2 से 4 बार मिला जा चुका है। तो इसीलिए जो क्या बोलेंगे, जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार है। और वो जो इस बार का जो इलेक्शन भी जो होता है बेसिक वाला वो नाम पे होता है, ना कि पार्टी के चिन्ह पे होता है। तो इसीलिए कल तक तो क्लैरिटी था कि बीजेपी का सिंबल या बीजेपी के ही टिकट पे लड़ेंगे, मगर कल में जो तब्दीली आई है उसमें मेरा ये मानना है कि इलेक्शन अभी भी लड़ना चाहिए। अगर निर्दलीय लड़ना पड़े तो निर्दलीय लड़ना चाहिए। और इसीलिए एक बार हम आए हैं, एक बार अपने पिताजी से मिलना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, उनका सोच समझना चाहेंगे। और जो हमारा जो परिवार का जो कॉल है, जो डिसीजन है, जो परिवार का डिसीजन है, जो क्षेत्र के जो हमारे मित्र हैं उनका जो डिसीजन है वो ये है कि या तो पापा लड़ें, और अगर पापा नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर मैं लड़ूंगा। लेकिन हम लोग लड़ेंगे ज़रूर, हम लोग छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर ये सेटिंग किया गया है, जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं टिकट जो काटा गया है उससे ये लगता है कि जातिगत आधार कहीं ना कहीं दुश्मनी निकाली गई है। बात हुआ ये है ना सर कि और कहीं कमी है नहीं, तो शायद वही कारण हो। हम भी सर जानते नहीं है ये डिसीजन क्यों हुआ है। ये तो देखिए, अगर बुला के उनको समझाया गया होता कि इस कारण से आपका टिकट काटा जा रहा है, इस बार आपको एमएलसी का इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो समझ में आता। लेकिन वो तो किया नहीं गया है सर। लेकिन मीडिया से पता चला 2019 में इन्होंने ही मुद्दा उठाया था भूमिहार समाज को लेकर। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव था उस वक्त टिकट भूमिहारों का काटा गया था, इस वजह से तो कहीं ना कहीं दुश्मनी भाजपा ने नहीं निकाला सर। उसका सर वो पुरानी बात हो गई है। 3 साल बाद वो मैटर टिकेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो भी कारण हो, बट वही बात है सर, क्लैरिटी नहीं है। मगर उस बार भी जो वो उन्होंने जब संघर्ष लड़ा था तो उन्होंने अपने कास्ट के लिए लड़ा था, भूमिहारों के लिए लड़ा था। क्या चुनाव आप लोग एकदम निश्चित रूप से लड़िएगा? तो लड़ेंगे तो सर ज़रूर, ये तो सर तय है। सर वही सर तय करना है। हम तो चाहते हैं पापा खुद लड़ें, वो लड़ेंगे या फिर मैं लड़ूंगा, बस यही है कंफ्यूजन। वही हम आज क्लियर करने आए हैं। कितना उम्मीद है कि बीजेपी का वहाँ कैंडिडेट जो मिला है या और जो सर उसका सर वो पुरानी बात हो गई है। 3 साल बाद वो मैटर टिकेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो भी कारण हो, बट वही बात है सर, क्लैरिटी नहीं है। मगर उस बार भी जो वो उन्होंने जब संघर्ष लड़ा था तो उन्होंने अपने कास्ट के लिए लड़ा था, भूमिहारों के लिए लड़ा था। क्या चुनाव आप लोग एकदम निश्चित रूप से लड़िएगा? तो लड़ेंगे तो सर ज़रूर, ये तो सर तय है। सर वही सर तय करना है। हम तो चाहते हैं पापा खुद लड़ें, वो लड़ेंगे या फिर मैं लड़ूंगा, बस यही है कंफ्यूजन। वही हम आज क्लियर करने आए हैं। कितना उम्मीद है कि बीजेपी का वहाँ कैंडिडेट जो मिला है या और जो महागठबंधन कैंडिडेट उसको पटक नहीं दे पाइएगा? सर उम्मीद सर देखिए, हम तो सर बता ही चुके हैं कि हम हवा में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो हमको ना ग्राउंड रियलिटी पता है, ग्राउंड रियलिटी बहुत ही डिटेल में पता है। तो इसीलिए अगर हम बोल रहे हैं हम लड़ेंगे तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और उसको लेकर 100% क्लैरिटी। ठीक, थैंक यू।